मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। नहीं ले लो, समय है, समय तो पूरी रात बाकी है, क्योंकि समय ही हम समय। जब माइक पकड़ते हैं तो हमारे कवियों को बेचारों घबराहट होने लगती है कि सांड है, पता नहीं किधर चल दे, गेहूं में घुसे कि मक्का में घुसे कि ज्वार में घुसे, कहाँ घुसे। हाँ? लेकिन कोई बात नहीं कि अच्छा एक जगह हम जैसे यहाँ पे गांव में कविता पढ़ रहे हैं, तो एक जगह कविता पढ़ने गए राजी भैया, तो एक अम्मा वहां पर बैठी थी, लगभग वही 65-70 साल की थी। तो जब हम कविता पढ़े तो वो बहुत रोए। हमने कहा आखिर देखो इतने श्रोता, सैकड़ों श्रोता बैठे हैं, लेकिन हमारी कविता को केवल अम्मा ही तार पा रही है। अम्मा की समझ में पूरी कविता आ रही है। अब सुनिएगा, मैंने वो रचना के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि अम्मा क्यों रो रही थी, भावुकता में रो रही थी या क्यों रो रही थी। सुनिएगा कि एक जगह मंच पे पढ़ने गए कविता, एक जगह मंच पे पढ़ने गए कविता, तब एक बूढ़ी अम्मा हुआ बैठी बैठी रो मैं, तब एक बूढ़ी अम्मा हुआ बैठी बैठी रो मैं। अब कविता हमारी अम्मा खूब समझ रही, हम अपने मन में हिसाब लगा रहे हैं कि कविता हमारी अम्मा खूब समझ रही, यहू सोच सोची हम मन में खुश हो मैं, यहू सोच सोच हमने कहा किसी के तो समझ में आई हमारी कविता, अम्मा कितनी भावुक है कि कविता हमारी अम्मा खूब समझ रही, यहू सोच सोची हम खुश बड़े हो गए कि कविता के बाद हमने अम्मा जी से पूछ लिया। जैसे हमारी कविता समाप्त हुई हम अम्मा जी के पास गए, कविता के बाद हमने अम्मा जी से पूछ लिया, पूरी कविता में तुम फूटी फूटी रोई और शुरू से आखिर तक पलक न झपकाई, इतनी लगन से सुनती नहीं कोई, इतनी लगन से सुनती नहीं कोई। आखिर क्या बात है अम्मा, आप इतना भावुकता में पाई गई, हमारी कविता आपको इतनी अच्छी लगी। तो सुनिएगा अम्मा का जवाब सुनिए। अम्मा बोली बात समझ रहे हो जो तुम, अम्मा बोली बात समझ रहे हो जो तुम, एक शब्द बेटा समझ में ना आए, एक शब्द बेटा समझ में ना आए। अब घटना जो एक दिन घटी थी हमारे घर, घटना जो एक दिन घटी थी हमारे घर, वह सोची सोची हमने आंसू बहाए। अब उस घटना को समझने के लिए हमारा मन एकदम उछाले मारने लगा कि आखिर क्या घटना हुई जो अम्मा यहाँ पर बैठी रो रही, अब वो भी हमारी कविता सुनकर। तो सुनिएगा, अम्मा कहने लगी कि एक बड़ो सुंदर सो पड़बा हमारो रहे। अब देखिए